everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent. तो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी गाइज़ कि मैं कुछ महीनों से इनकन्सिस्टेंट रही वीडियो डालने में, क्योंकि इन दिनों लाइफ थोड़ी बिजी चल रही थी, थोड़े अप्स एंड डाउन, थोड़े ज़्यादा प्रेशर, एंजाइटी वगैरह इन सब से इंसान जूझ रहा था। बीच में तबीयत भी वगैरह ख़राब हो गई थी, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, ना ही मैं शॉर्ट्स अपलोड कर पा रही थी, ना मैं व्लॉग डाल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और मुझे अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन बच्चों से जो मैंने इंट्रैक्शन स्टार्ट की थी, तो उन्हें भी कुछ टिप्स ट्रिक्स गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अब ये अक्टूबर महीने से पढ़ के अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आपकी तैयारी 50% में है, या आपकी 90% में है, तो सबके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि अब आपको क्या करना चाहिए। पहले आपने क्या किया डजंट मैटर, अब आप क्या करेंगे कि आपके मार्क्स पीक लेवल पे जाएं। तो उसके लिए ये वीडियो है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए विदाउट एनी स्किपिंग, क्योंकि एक स्टेप भी स्किप करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज है हमारा 7 अक्टूबर और मेनली आपके पास नवंबर दिसंबर का टाइम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जनवरी का टाइम आप अपना पूरा सैम्पल पेपर पूरा रिवीजन के लिए डाल दीजिए और मिड फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जामिनेशन फाइनलाइज है कि एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो अभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। एक बार टीचर जब आपको वो चीज़ें पढ़ा देते हैं, आपको घर पे आके उस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ता है। कितने भी बेस्ट टीचर आपको पढ़ा दे, कितना भी बेस्ट टीचर आपको पढ़ा दे, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स करोगे अनटिल एंड अनलेस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो आप बेस्ट टीचर से पढ़ लो दुनिया के और खुद कुछ प्रैक्टिस ना करो, तो भाई टीचर की उसमें कोई गलती नहीं है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी डेडिकेशन, क्योंकि जो विदाउट टीचर पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करके पढ़ते हैं, जो फ्लाइंग में पढ़ते हैं, उनका भी तो अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये टीचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं। टीचर सिर्फ एक ज़रिया होता है, टीचर सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे आपको चलना है, कैसे चलना है, कितनी दूर तक चलना है, किस तरह से चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो टीचर पे डिपेंडेंसी कम कीजिए। टीचर जो बताते हैं, हाँ, टीचर को अपना मेंटोर मान के आप अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि सैम्पल पेपर कौन सा सॉल्व करें। अभी बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि इस टाइम पे सैम्पल पेपर लेना चाहिए या क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो लेट मी क्लियर योर कन्फ्यूजन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आए, तो आप सैम्पल पेपर लीजिए, सैम्पल पेपर को बनाना सॉल्व कीजिए। आप सैम्पल पेपर ओसवाल का ले सकते हैं, एजुकार्ड का ले सकते हैं और एरियन पब्लिकेशन का ले सकते हैं। बट मेरा जो मोस्ट पर्सनल फेवरेट है वो एजुकार्ड का है। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आपको पसंद आए तो ही लीजिए, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट है और पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने अपने बोर्ड्स टाइम पे एजुकार्ड से ही सॉल्व। उसके बाद आप चाहे तो ओसवाल, एरियन, जिस भी पब्लिकेशन का लेना चाहे ले सकते हैं। रही बात क्वेश्चन बैंक, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर चैप्टर से न्यूमरस क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमरस प्रैक्टिस करें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तो उस केस में आप क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक्स की प्राइस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वो बुक थोड़ी सी मोटी होती है। तो आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन बैंक किसे लेना है और सैम्पल पेपर किसे लेना है। तीसरा है कि इस समय पे आपने कितना फास्ट सिलेबस कंप्लीट किया है, कवर किया है, किस टीचर से पढ़ा है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने उस पढ़े हुए चीज़ों को कितनी बार रिवाइज़ किया है। तो जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप चीज़ों को, चाहे आपने एक चैप्टर ही क्यों ना पढ़ा हो, उस चैप्टर को अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को बार बार, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो रिपीटेड है, जो बोर्ड्स में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे फिजिक्स का ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन हो गया, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, करेक्शन ऑफ आइज हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, रेस बायोपिया हो गया, फिर रेनबो फॉर्मेशन हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, हमारा ये जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखता है, और एसिड बेस से आपका रिएक्शन आ गया, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स आ गया, कैटिनेशन आ गया, वैलेंसी आ गई, आपको बायो से रिप्रोडक्शन आ गया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बेनिफिट है, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ये सारी चीज़ें, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया,
फोटो रिसेप्टर हो गया, आपका थर्मो रिसेप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आती ही आती हैं, तो इनको आप किसी भी तरह से स्किप नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लीजिए। मैं अभी सिर्फ साइंस के लिए बता रही हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी यही स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हिस्ट्री में आपकी मैपिंग वगैरह हो गया, इंडिया का मैप हो गया, रॉलेट एक्ट वगैरह हो गया, कहाँ पे जालियांवाला बाग चौराचारी एक्ट कहाँ हुआ था, और जैसे आपका जियोग्राफी में हो गया इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, डैम्स कहाँ पे है, कौन सा क्रॉप प्रोडक्ट फील्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें मोस्ट कॉमन होती है और एग्जामिनर इसको स्किप नहीं करता है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यस, अगर आप सैम्पल पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगी अफोर्ड करने के लिए। आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर सब अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन है और आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। सो गाइज, यू आर एबल टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास रिपीटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको घुमा फिरा के लैंग्वेज वगैरह चेंज करके क्वेश्चंस वही रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मिनिमम आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइए। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो प्लीज़ 2 तो कम से कम करके जाइए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन आई थिंक कि अभी आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो आपको पता चल गया। एक जो आपका पिन पॉइंट होता है और जो आपका लाइफ चेंजर, गेम चेंजर जो होता है वो है सोशल मीडिया इंट्रैक्शन। इस समय पे प्लीज़ सोशल मीडिया इंट्रैक्शन थोड़ा कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बंद कर दीजिए, क्योंकि बंद करोगे तो उसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम करके अगर आप इस वक्त अपनी पढ़ाई को वो टाइम दे देते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा ना वो डेफिनिंग होगा, और आपके वो सारे लोग जो चाहते थे या जो मानते थे कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक थप्पड़ की तरह एक्ट करेगा। तो अपने लिए ना सही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रह के थोड़ा सा पढ़ाई पे इंट्रैक्शन कीजिए, और इस समय जो है फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर रहा कीजिए, क्योंकि इस समय फ्रेंड सर्कल में रहना दोनों तरह से आपके लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके एक फ्रेंड ने सारा कुछ पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया, तो आप उसके पास कॉल लगाएगी, यार देख तो मेरा हुआ ही नहीं है। वो कहेगा अरे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, मेरा इतना ज़्यादा हो गया, तो आप क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, यार उसका तो इतना कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। या फिर दूसरा केस में आप थोड़े से अपने एक फ्रेंड से पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक है, आप कॉल किया यार मेरा इतना ही हुआ है, तो वो कहेगा अरे तुम्हारा इतना हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सुपीरियर फील करोगे, यार इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा इतना हो गया। तो दोनों केसेस आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड सर्कल से यहाँ थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि जो इंसान फ्रेंड सर्कल से अभी बाहर निकल गया उसने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।